गोमांस को मिलाकर समोसे में बेचने का एक बड़ा खुलासा जानकर रह जाएंगे आप भी हैरान। जहां पैसों की भूख में गोमांस खिलाया जा रहा है तो कहीं दुश्मनी में पत्थर और तंबाकू। क्या वाकई समोसे में गोमांस मिलाया जा रहा है? क्या है पूरी कहानी, आइए जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। गरम गरम टेस्टी समोसे, जब भी दोस्तों इनकी बात होती है तो यार हर किसी को इन्हें खाने का मन कर जाता है। लेकिन क्या हो जब आपको पता चले कि दुकानों पर बिकने वाले समोसे में कुछ ऐसी चीज मिलाई जा रही है जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। जी हाँ, गोमांस या कह लीजिए बीफ, और ये तो कुछ भी नहीं। आप कभी तंबाकू और पत्थर मिले समोसों के बारे में भी जानते हैं? यकीनन इन बातों पर भरोसा करना मुश्किल है, लेकिन हाल ही में जो खबर आ रही है उसने तो सबके होश उड़ा दिए हैं। दोस्तों ये बात है 6 अप्रैल 2024 की। बड़ोदरा की एक फेमस समोसे की दुकान जिसका नाम है हुसैनी समोसा सेंटर, यहां पुलिस ने अपनी टीम के साथ छापा मारा। छापेमारी के दौरान पुलिस को यहां से करीब 300 किलो से ज्यादा मांस मिला था। यहां 152 किलो समोसे बनाने का सामान मिला। इसके अलावा पुलिस ने बहुत सी चीजें यहां से कब्जे में ली। वहीं छापामारी के बाद पुलिस ने यूसुफ शेख, नईम शेख, हनीफ भटियारा, दिलावर पठान, मोइन और मोबीन को गिरफ्तार किया। वहीं जब पुलिस ने उस मांस को जांच करने के लिए भेजा तो FSL में जांच करने पर पता चला कि ये तो गोमांस है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि समोसे की दुकान पर इतना सारा मांस क्या कर रहा है, और वो भी गोमांस। तो हम यहाँ आपको बता दें कि ये गोमांस समोसे में यूज किया जाता था। वहीं हैरानी की बात यह है कि शहर की ये फेमस दुकान है जहाँ कभी भी नहीं लिखा है कि यहाँ मीट समोसा बिकता है, और ना ही लोगों को इस बात की जानकारी थी कि यहाँ गोमांस से मिला समोसा बेचा जाता है। बिना लोगों की जानकारी के पूरे शहर में धड़ल्ले से मीट समोसा बेचे जा रहे थे। बता दें, हुसैनी समोसा सेंटर की फैक्ट्री जहां ये मांस मिलाकर समोसे बनाए जाते हैं, यहां से समोसे को तैयार करके शहर की तमाम दुकानों पर भेजा जाता था, जहां से दुकानदार लोगों को समोसे तलकर ग्राहकों को खिलाया करते थे। आगे की जांच पड़ताल में पता चला कि समोसा सेंटर के मालिक यूसुफ शेख अपने इस धंधे को ऑनलाइन चलाया करते थे। यहाँ ये ऑनलाइन बुकिंग ऐप के जरिए ऑर्डर लेकर बड़ोदरा के कई इलाकों में समोसे पहुंचाया करते थे। यूसुफ शेख ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए गोमांस का यूज तो कर ही रहे थे, लेकिन शायद उन्हें यह पता नहीं था कि अगर उनका ये भांडा फूटा तो उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसा ही हुआ। यूसुफ के इस काले चिट्टे को सबके सामने लाने वाली एनिमल एक्टिविस्ट नेहा पटेल हैं, जिन्होंने इस मामले में पुलिस की पूरी मदद की। असल में नेहा पटेल ने पुलिस को यह खबर दी थी कि हुसैनी समोसा सेंटर नाम की दुकान पर बीफ मिलाकर समोसे तैयार किए जाते हैं। इतना ही नहीं, नेहा ने अपनी जांच पड़ताल में जो कुछ जाना वो सब पुलिस के सामने बताया कि शहर में इतनी फेमस दुकान होने के बावजूद यहाँ कहीं भी नहीं लिखा है कि दुकान पर मीट समोसे बेचे जाते हैं। वहीं इसके बारे में जब नेहा ने लोगों से पूछा तो ये भी सच सामने आया कि ये काम लोगों की जानकारी के बिना हो रहा है, जिसके बाद तो इसकी शिकायत करना लाजमी था। साथ ही नेहा ने मांग की कि ऐसे दुकान को तो सील कर देना चाहिए, जिसके बाद पुलिस ने बिना देरी किए हुसैनी समोसा सेंटर पर छापेमारी कर दी और 6 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन यहाँ पर इस पूरी कहानी का असली नायक पुलिस के हाथ नहीं लगा, पर पुलिस ने उसे भी पकड़ने में ज्यादा समय नहीं लिया। चलिए बताते हैं उस खलनायक के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से जब पूछताछ शुरू की तो खुलासे में एक शख्स का नाम सामने आया, इमरान कुरैशी। असल में बड़ोदरा के DSP पन्ना मोमाया ने बताया कि जब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की गई तब पता चला कि मांस भलेज का रहने वाला इमरान नाम का शख्स उन्हें सप्लाई करता है, जिसके बाद पुलिस ने इमरान कुरैशी के ठिकाने पर भी छापे मारकर उसे पकड़ लिया। लेकिन यहाँ हम आपको बता दें कि जो गोमांस सप्लाई करने के जुर्म में इमरान कुरैशी को पकड़ा गया है वो काफ़ी समय पहले से इस घिनौने काम को अंजाम दे रहा था। पहले इमरान कुरैशी एक मीट एक्सपोर्ट की कंपनी में काम करता था, लेकिन बाद में वो बड़ोदरा जिले में मांस काटकर बेचने वालों के साथ काम करने लगा, जिस दौरान उसकी मुलाकात सभी आरोपियों से हुई। जिसके बाद क्या हुआ, ज्यादा मुनाफे के चाह में इमरान ने बाकी आरोपियों को सस्ता मांस देने का ऑफर दिया और फायदा किसे नहीं पसंद। इमरान की बात पर फौरन ही आरोपी तैयार हो गए और इसके बाद शुरू हुई मांस की धड़ाधड़ सप्लाई। यहाँ मांस को संभाल कर रखने के लिए काफ़ी चीज़ों पर ध्यान रखा जाता था। जहाँ एक कमरे को एक फ्रीज़र की तरह तैयार किया गया था। इस
धंधे में इमरान भी खुश और समोसा बनाने वाले भी खुश थे और दुकान के मालिक की तो मानो निकल ही पड़ी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इन आरोपियों के पास इस तरह का कारोबार करने का कोई वैलिड लाइसेंस भी नहीं था, लेकिन फिर भी ये सभी आरोपी मिलकर मजे से बड़ोदरा की एक किराए की बिल्डिंग में 5वें मंजिल पर गोमांस भरकर समोसे को तैयार किया करते थे। आगे की पूछताछ में यूसुफ ने यह भी बताया कि समोसे का ये कारोबार यूसुफ के पिता ने शुरू किया था, जिसे अब यूसुफ संभाल रहा था। आगे यूसुफ ये भी बताता है कि वो लोग अपने समोसे को गोमांस इसलिए मिलाकर बेचते हैं क्योंकि ये उन्हें काफी सस्ता पड़ता है, इससे उन्हें काफी मुनाफा भी हुआ करता था। अब तक की जो पूछताछ हुई है उसमें यही सब सामने आया है। वहीं पुलिस लगातार इस मामले की नई खोज में लगी हुई है और साथ ही ये पता किया जा रहा है कि आखिर यह सब काम कब से चल रहा था। वहीं एनिमल एक्टिविस्ट नेहा ने पुलिस को बताया है और ये मांग की है कि ऐसी दुकानों को सील किया जाना चाहिए। साथ ही खाने पीने की दुकानों की चेकिंग नियमित रूप से होनी चाहिए, जिससे कि ऐसे व्यापारियों को खौफ में रखा जा सके और ये अपने काले धंधे फिर से शुरू ना कर दें। दोस्तों, जहां एक तरफ मांस से भरे समोसों को पकड़ा गया, वहीं महाराष्ट्र के पुणे में एक और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। ये मामला भी समोसे का ही है। वाकई सोचने वाली बात है कि आखिर इन सप्लायर्स और समोसा बेचने वालों को हो क्या रहा है। क्या ये पैसों की भूख में अपनी इंसानियत को ही खो देंगे और खो ही रहे, क्योंकि बिना बताए लोगों को गोमांस खिलाना ये किसी बड़े पाप से कम है क्या। वहीं हद तो तब हो गई जब एक कॉन्ट्रैक्टर ने गुस्से में समोसा में तंबाकू और पत्थर मिला दिए। जी हाँ, आपको बिल्कुल सही बात हम बता रहे हैं। असल में महाराष्ट्र के पुणे में एक कंपनी की कैंटीन में समोसे के अंदर तंबाकू और पत्थर और कई सारी चीजें बरामद हुई और इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। वहीं 5 लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज की जा चुकी है और इतने बड़े कदम उठाने के पीछे वजह सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। बताया जा रहा है कि इन आरोपियों ने कंपनी द्वारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की वजह से नाराज होकर ये बड़ा फैसला लिया था। ये मामला 27 मार्च को सामने आया, जिसमें पता चला कि ये समोसे पिंपरी चिंचवाड़ स्थित एक पॉपुलर ऑटो कंपनी को सप्लाई किए जाते थे। पुलिस की पूछताछ में यह मामला सामने आया, तब पता चला कि समोसे में तंबाकू और पत्थर भरने का खेल कारोबार की दुश्मनी से हुआ। पूछताछ में पता चला कि ऑटोमोबाइल फॉर्म कैंटीन में खाने पीने की सप्लाई करने की जिम्मेदारी एक कैटलिस्ट सर्विस सॉल्यूशन लिमिटेड को दी गई थी और कैटलिस्ट सर्विस ने ऑटो कंपनी में समोसा सप्लाई करने के लिए मनोहर एंटरप्राइजेज नाम की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे रखा था, जहां ऑटो फॉर्म के कुछ कर्मचारियों ने समोसे में गुटखा और पत्थर जैसी चीजें मिलने की शिकायत की थी। ये मामला पुलिस तक पहुंचा, जहां खिचली पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने इन मामले में अपनी जांच पड़ताल शुरू की। इस मामले में जब मनोहर एंटरप्राइजेज ने कर्मचारियों से बातचीत की, तब पता चला कि फिरोज शेख और विक्की शेख नाम के 2 वर्कर्स ने ऐसा किया और उन्होंने ही समोसे में गुटखा पत्थर भरे थे, जिसके बाद पुलिस ने ज्यादा देरी न करते हुए IPC की धारा 328 धारा 120B के तहत केस दर्ज किया। वहीं पूछताछ करने में पता चला कि ये दोनों ही SRA कंपनी के वर्कर हैं, जो मनोहर एंटरप्राइजेज में सप्लाई होने वाले समोसे में मिलावट करते थे। असल में कुछ समय पहले ऑटो फॉर्म का कॉन्ट्रैक्ट SRA के पास था, लेकिन उनके भेजे गए नाश्ते में बैंडेज मिलने पर यह कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया गया था। इसी वजह से दूसरी कंपनी को बदनाम करने के लिए यह बड़ा कदम उठाया गया था। दोस्तों, पैसे की भूख इंसान से क्या क्या नहीं करवा रही है। वैसे वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन को दबा लीजिए। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।